गुड मॉर्निंग। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? 2022 की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। बहुत से छात्र छात्राओं का मांग है आप फेस टू फेस क्लास करें, प्रत्यक्ष रूप में क्लास करें। थोड़ा संसाधनों के कमी के कारण तत्काल इसी प्रकार क्लास प्रारंभ रहेगा। आज के वीडियो में हम काव्य खंड का दूसरा चैप्टर पद है सूरदास का, उससे संबंधित प्रश्नों का हल करवाएंगे। सूरदास का जो पद है तो सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो सूरदास किस काल के कवि पूछा जाए तो भक्ति काल के। किस धारा के कवि तो जवाब देना है सगुण भक्ति धारा के। किस शाखा के कवि हैं तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। पहले इनका परिचय। सूरदास का जन्म अनुमानित है 1478 ईस्वी दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था, लेकिन इन्होंने निवास करने का काम वर्ज क्षेत्र में किए। उसके बाद क्रमशः गौ घाट गए, वृंदावन में रहे, पारसोली ग्राम में रहने का काम किए। और इनके शिक्षा दीक्षा की यदि बात करते हैं तो स्वाध्याय के बल पर इन्होंने ज्ञान का अर्जन किए। काव्य की रचना, संगीत का विशद ज्ञान इनके पास था। अभ्यास के बल पर अगर माता और पिता की बात करते हैं तो माता जमुना दास, पिता पंडित रामदास। इनके गुरु की बात करते हैं गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऐसा कहा जाता है ये जन्म से अंधे थे। इसके बारे में विवाद है, मतभेद है। बहुत लोगों का मानना है बड़े होने पर अंधे हुए, लेकिन ये मृदुभाषी थे, विनम्र थे, अंतर्मुखी स्वभाव के थे, भावुक थे। अगर इनके रचना की बात करते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली इनकी प्रमुख रचना है। और सूरसागर से ही इन्हें विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो ये अगर पूछा जाए सूरदास कौन काल के कवि हैं तो हम जवाब देंगे भक्ति काल के। कौन धारा के कवि हैं तो सगुण भक्ति धारा के कवि। और पूछा जाए किस शाखा के कवि हैं तो कृष्ण भक्ति शाखा। और कृष्ण के जो है ये अन्यन भक्त थे। और रचना की बात करते हैं सूरसागर सूरदास का लिखा हुआ, साहित्य लहरी सूरदास का, राधा रसकेली सूरदास का, सुरसावली सूरदास का। और सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय था, विनय भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार। और वात्सल के ये वात्सल के तो विश्व में अद्वितीय कवि थे। वात्सल रस होता है, रस का मतलब होता है, पहले रस समझिए क्या होता है। रस का अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और वात्सल रस का मतलब प्रेम, स्नेह, प्यार। तो वात्सल रस के ये अद्वितीय कवि, इनके जैसा कोई कवि नहीं हुए। तो अब थोड़ा हम चर्चा, इनका जो पद है उसमें 2 पद है, एक प्रथम पद है, एक द्वितीय पद है। प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण जिसे गोपाल कहते हैं,
घनश्याम कहते हैं, मोहन कहते हैं, मुरलीधर कहते हैं, चितचोर कहते हैं। उनको जो है दुलार भरे शब्दों में, कोमल मधुर स्वरों में सोए हुए थे, उन्हें भोर होने की सूचना दी जा रही है। और द्वितीय पद में पिता के गोद में अर्थात नंद की गोद में नंद किशोर बैठकर भोजन करते हैं, इसका चर्चा किया गया है। प्रथम पद में जो है इनके बारे में बताया गया है, क्या भोर होने की सूचना दी जा रही है। कहा जा रहा है कमल कुसुम फूले, कमल का फूल खिल चुका है, कुसुम कहिए, फूल कहिए, पुष्प कहिए, लताएं पर से भौरे भूल चुके। कहने का भाव ये है भोर होने की सूचना दी जा रही है, हे कृष्ण, हे गोपाल उठिए, सुबह हो गया। दूसरे पद में खाना जो खाते हैं अपने पिता के कानिया में गोद में बैठकर, और कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं, और ऐसे स्वरूप को नंद की रानी देखती है। भोजन के रूप में बड़ी बड़ा बेसन खाते हैं, और माखन है, मिश्री है, दही है, खाते हैं, लेकिन ध्यान जो है, मुख जो है, ध्यान तीनों मिलाकर, लेकिन दही के दोने पर ध्यान है। ऐसी रस, ऐसा आनंद किसी को नहीं मिला जैसे यशोदा और नंद को मिला। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव थोड़ा उतना व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तकनीकी कारण 14 से 15 मिनट का ही वीडियो अपलोड हो पाता है। तो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है सूरदास की कौन सी रचना है। तो अभी पढ़े, सूरदास का पद है, ऑप्शन डी सही है। दूसरा क्वेश्चन है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं, ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। वर्ज भाषा के, ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा क्वेश्चन है वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे। तो वह है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास वात्सल रस के अद्वितीय कवि है। प्रश्न नंबर 5 सूरदास किस धारा के कवि थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कृष्ण शाखा कहिए, कृष्ण आश्रयी कहिए, ऑप्शन बी सही है। छठा प्रश्न है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। नंद की गोद में, नंद की कानिया में, कानिया का मतलब गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। सातवां प्रश्न है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। किसको वहां है, वहां किसकी सूचना दी जाती है, इस पर ध्यान देना है। जो भोर होने की, सुबह होने की सूचना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है आठवां प्रश्न सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो हिंदी साहित्य के कौन काल के कवि। तो भक्ति काल के कवि। दास किसी भक्त का मानी भगवान का भक्त होता है, या तुलसीदास हो, या सूरदास हो, या नाभादास हो, या मलिक मोहम्मद जयसिंह हो, सभी जो हैं भक्ति काल के ही कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 9 कौन सी रचना सूरदास की है। तो सूर सागर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है सूरदास किस चीज की भूख। सूरदास को जो है किस चीज की भूख थी। तो 11वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन ए सही है, कृष्ण की जूठन की भी जो है वो खा रहे थे, उनका इच्छा था कम से कम जूठन भी हमें कम से कम प्राप्त हो सके। अब है 12 नंबर प्रश्न सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी है 1475, ऑप्शन नंबर बी में भी है 1475। तो त्रुटि होने के कारण ध्यान देना है ए बी 1475 सही है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो 13 नंबर प्रश्न का सी जवाब सही है, जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी।
14 नंबर प्रश्न है, कछु खात कछु धरनी गिरावत। कछु खाते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर धरा पर गिराते हैं। छवि निरखत नंद रानियां। इसमें का पूछा जाता है कौन सा अलंकार है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब जो है किसी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अब है 15वां प्रश्न, कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम कौन सा अलंकार है। 15वां प्रश्न है जिसका जवाब बी सही है, अनुप्रास। 16वां प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। सूरदास को, ऑप्शन नंबर बी सही है। 17वां प्रश्न अब है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर बी वर्ज भाषा सही है। 18वां प्रश्न है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। अब 19वां प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुष्टि मार्ग में। अब 20वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। तो वह था 20 का ऑप्शन सी सही है, दैन। अब है 21वां प्रश्न, सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर याद रखिएगा सूरदास का, सुरसावली सूरदास का। अब है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ। दही तो हुआ था, माखन भी हुआ था, मिश्री भी हुआ था, अपूप नहीं खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया गया था। अब है सूरदास की कीर्ति है, माने सूरदास के द्वारा लिखा हुआ कौन सी रचना है। साहित्य लहरी। देखिए रचना तो इतना आसान है, साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसावली, स्व से सूरदास। ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा 24वां प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में रचित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्ज भाषा में। अब 25वां प्रश्न है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। इसका चर्चा तो हम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, वात्सल रस। 26 है, कानिया का क्या अर्थ होता। कानिया का मतलब गोद, और नंद की गोद में बैठकर भोजन करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। और 27वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो वह था ऑप्शन नंबर डी सूरदास। अब सभी प्रश्न का व्याख्या सहित खत्म हो गया। अगले वीडियो में पद तुलसीदास का दिया जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। शेयर करने से होगा जो स्टूडेंट अब की बार के बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे उसे भी पढ़ने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा आसान तरीका से। इस प्रकार खत्म करते हैं आज का क्लास।